हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो है हम एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल मध्य प्रदेश जो है वो एक टॉप प्रोड्यूसर है किसका, खाद्यान्न का, दलहन का, तिलहन का। और पिछले दो दशक में अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी बड़ा है। और ये जो है हमारे ग्रॉस वैल्यू एडेड में 36.32% का योगदान देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क करिएगा। ठीक है, फिर बाद में ये पूरा इतना कुछ खास नहीं था। इसमें ये दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो कृषि कर्मण अवार्ड 7वीं बार जीत चुका है। 7वीं बार कब मिला था? 2021 में। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार जो है वो इसी प्रकार जैविक कृषि और सतत कृषि दोनों को है ना अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा दे रही है, और इसमें भारत सरकार भी मध्य प्रदेश की सहायता कर रहा है। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर की जब आप बात करते हैं ना, तो प्राइमरी सेक्टर में कृषि के साथ साथ पशुपालन क्षेत्र भी शामिल होता है। ठीक है। तो इसमें अगर आप पशुपालन क्षेत्र को अगर आप देखोगे तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो लगातार बढ़ा है। ठीक है। 2011-12 में जहां ये 2.96% था, वहीं ये 2020-21 में ये बढ़ के 5.93% हो गया है। किसका? ये केवल अभी हम बात कर रहे हैं पशुपालन के क्षेत्र का। ठीक है। फिर प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा ही था कि प्राइमरी सेक्टर का जो है वो 5.24% रहता है। और अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर का देखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना है, तो 5.46 है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको 2021 में, 21 की प्री में या 22 की प्री में ये आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन की अगर आप बात करें तो पता ही है सबको कि मध्य प्रदेश में 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन का विभाजित किया गया है। ये पूरे उनके वो नाम दिए। फिर अगर हम आगे चलें तो इसमें कुछ खास आता नहीं है। हाँ, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अगर आप बात करो तो जैसा कि आपको पता है कि क्रॉप एरिया जो है वो हमारा कितना इंक्रीज हुआ है, 5.46% इंक्रीज हुआ है 2022-23 में 21-22 से अगर आप कंपेयर करोगे तो। इस बीच में आपने ये पूरा मेजर मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है। सीरियल्स हो गया, ऑयल सीड हो गया, पल्सेस हो गया। सीरियल्स यानी कि खाद्यान्न ही आ रहा था, मैंने इसको हिंदी में देखा था। तो ये कितना बड़ा है हमारा? 1.11%। ऑयल सीड यानी कि तिलहन फसल देखोगे तो 16.38%, और दलहन अगर आप देखोगे तो 17.04%। और ये वाला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है इसमें ये टॉप प्रोड्यूसर है, टॉप 3 में इसका नाम आता है। ठीक है। तो इसलिए आप ये तो जरूर याद ही रखिएगा कि तिलहन कितना है हमारा, 16.38% है। और दलहन हमारा कितना है? 17.04% है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप, जो महत्वपूर्ण क्रॉप्स है उनका अगर आप प्रोडक्शन देखोगे तो वही सीरियल्स हो गया, ईट हो गया, पैडी हो गया, है ना। तो इसमें गेहूं वगैरह और धान वगैरह की बात हो रही है। कुछ खास है नहीं इसमें, मतलब हमें इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर इसमें आप देखोगे, आपको पता ही है कि 2022 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था। और नेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब घोषित हुआ था? 2018 का। ठीक है, 2018 का ये घोषित हुआ था। और इंटरनेशनल मिलेट्स जो है ये रिकमेंड किसने किया था? ये इंडिया ने ही रिकमेंड किया था। ठीक है। और इंडिया ने कब रिकमेंड किया था? ये जहाँ तक है 2021 में इसका रिकमेंडेशन दिया था। तो 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित हो गया। ठीक है। तो इसमें जो इतना भी पूरा पढ़ने के बाद जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा था वो मैंने यहाँ पे कर लिया है। बस ये कि मेरेकल मिलेट कहते हैं इसको, जिसको हम भूल चुके हैं 2023 को। तो मिलेट जैसे कि कौन कौन है? ज्वार है, बाजरा है, कोदो कुटको है। ये मल्टीपल हेल्थ यानी कि बहु अ, बहुस्तरीय स्वास्थ्य लाभ हमें जाते हैं। और इनको इनके उत्पादन के लिए पानी भी बहुत कम लगता है, अगर आप गेहूं और धान से इसकी कंपेयर करोगे तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे, मध्य प्रदेश काफी सक्षम है मिलेट्स के उत्पादन के लिए। और जो लोकल मिलेट्स है मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? मेनली ज्वार है, बाजरा है, कोदो है और कुटकी है, सॉरी। ठीक है। और मध्य प्रदेश जो है वो एक प्रमुख उत्पादक है कौन से मिलेट्स का? कोदो और कुटको का। फिर आगे आप देखोगे कि कोदो कुटको जो है एमपी स्टेट मिलेट मिशन 2020 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है। तो एमपी स्टेट मिलेट मिशन अगर पूछ लिया कौन से साल में इसको लॉन्च किया गया था, तो 2020 में लॉन्च किया गया था। फिर मुख्यमंत्री कोदो कुटको खेती सहायता योजना भी चलाई जा रही है, ताकि कोदो कुटको की जो उत्पादनता है, जो अ, उसके खेती है उसको आसानी से किया जा सके। और इसके लिए क्या करते हैं? ये एक वित्तीय सहायता योजना है किसानों को जो करती है, ताकि ये बीज को बीज का क्रय कर सकें, और दूसरे जो इनपुट इसमें लगते हैं वो इसका सहायता मिल सके उसके लिए। ठीक है।
मंडला जो है वो हब है, यानी कि केंद्र है किसके प्रोडक्शन का, कोदो और कुटको का प्रोडक्शन का केंद्र है कौन, मंडला जिला। और इसी कारण से मंडला को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मंडला में कोदो कुटको को शामिल किया गया है। कौन सी योजना के तहत है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा कि हो सकता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट कौन सी सब स्कीम के अंडर में आता है। तो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के अंडर में है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसको देख रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, दलहन की अगर आप बात करो तो मध्य प्रदेश जो है एक प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य भी है। जैसा कि आपको पता है भारत में ये नाफेड की रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट। तो भारत ने है ना लगभग 27 मिलियन टन का दलहन का उत्पादन किया है 2022-23 में, अगर आप देखोगे तो 2022-23 में मध्य प्रदेश ने वो सॉरी इंडिया ने 27 मिलियन टन का जो है उत्पादन किया है। मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण अगर आप दलहन देखोगे तो कौन कौन सी है, तूर की दाल है, चना की दाल है, मसूर की दाल है और उड़द की दाल है। और जहाँ तक है इनका उत्पादन का क्रम भी यही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो एरिया अगर आप देखोगे अरहर के दाल में एरिया कितना कवर हुआ है, तो 2.74 का एरिया जो है बड़ा है अरहर की उत्पादन में। ये इसका ग्राफ दिया हुआ है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, ये हमारे नकदी फसल का दिया हुआ है। ये मस्टर्ड यानी कि सरसों, सोयाबीन और कपास। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप में अगर आप देखो कि कमर्शियल क्रॉप में क्या स्थिति है हमारी, तो ये जो है ये मैंने पहले यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बना दिया था। तो मतलब उस पैराग्राफ में जो जो लिखा हुआ है कि सरसों है, सोयाबीन है और कपास है, ये भारत के प्रमुख वाणिज्यिक फसल हैं। सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो 60% इंक्रीज हुआ है। शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो 19.67% इंक्रीज हुआ है। और कॉटन का अगर आप देखोगे तो अरे रुक जा यार, एक कर रहा हूँ। तो ये बुलेट पॉइंट्स मैंने पहले निकाल दिए थे, तो जैसा कि हमने ये डिस्कस कर लिया है ना। फिर जो है ये इसी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो 60% इंक्रीज हुआ है। और कितना था पहले, कितना हो गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है करना। फिर आप ये गन्ना देखोगे तो 544 हज़ार मैट्रिक टन हुआ था, जो बढ़ के कितना हो गया, 651 हज़ार मैट्रिक टन हो गया। परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो 19.67% जो है वो इंक्रीज। वहीं कपास का जो रकबा है यानी कि उसका जो एरिया है वो पहले 588 होता था, जो कि कम होकर कितना हो गया है, 560,000 हो गया है। फिर 560,000 है। तो एरिया का हमने बताया था कि एरिया कम हो गया है उसमें। फिर उसके बाद है ना ये स्कीम्स है जो मध्य प्रदेश में चल रही हैं स्कीम भारत सरकार की तरफ से। तो इसमें इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको है ना ये स्कीम ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी स्कीम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। कब शुरू हुआ है, ये 1 दिसंबर 2018 को ये शुरू हुई है और रबी की फसल से, रबी के सेशन से ये शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है वो तो किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये जो है डाला जाता है। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये प्रधानमंत्री की चल रही है, ये अपनी एक गवर्नमेंट की चल रही है। कितना, 4,000 रुपये दिया जाता है, जो कि अब बढ़ा करके कितना कर दिया है, 6,000 कर दिया गया। ठीक है, जैसे कि ये 4,000 देते थे अब 6,000 कर दिया है। इसमें मैक्सिमम क्या है, 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सॉरी किसान सम्मान निधि है, ये पहले 2 हेक्टेयर से कम वाले किसानों की दी थी, फिर बाद में इसको बढ़ा करके सारे हर सारे किसानों को दिया जाने लगा है।
फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये जो है ये जहाँ तक है 2019 में शुरू हुई थी, फरवरी 2019 में। तो फसल बीमा योजना आपको पता ही है कि जो रबी की फसल है उसमें आपकी जो प्रीमियम है वो कितनी है, 1.5 है। जो खरीफ की फसल है आपकी कितना है, 2% है। और जो आपकी कैश क्रॉप है उसमें कितना प्रीमियम देना पड़ता है, 5% का प्रीमियम है, ठीक है। दूसरा क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना। ये ऑर्गेनिक कृषि यानी कि जैविक जैविक कृषि के प्रमोशन के लिए ये योजना शुरू करी गई थी। कब से चल रही है ये, 2015-16 से ये चल रही है। इसमें क्या होता है कि फार्मर को है ना वित्तीय सहायता दी जाती है, कितनी, 50,000 रुपए तक की पर हेक्टेयर। 3 साल का शॉर्ट टर्म टाइप का लोन टाइप का है ये। इसमें से 62% जो इसकी अमाउंट है वो सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके किसान के अकाउंट में दे दी जाती है, ताकि वो बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनिक मैन्योर को खरीद सके। दूसरी योजना क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, ये सेंट्रली फंडेड स्कीम और कुछ खास नहीं है, बस कृषि का विकास करना है। फिर ये अलग है, इनोवेटिव फार्मर इन दी फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, यानी कि कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र के लिए ये योजना है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। फिर दूसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये कब शुरू हुआ है, अक्टूबर 2007 में शुरू हुआ था ये। इसमें कुछ नहीं था, ये जो आपकी दलहन हो गया, तिलहन हो गया, जो गेहूं और धान के अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो जो फसलें छूट गई थी, उन छूटी हुई फसलों के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अधीन। ये सॉइल हेल्थ कार्ड, ये फरवरी 2015 में ये शुरू हुआ था, पता ही है ये तो आप लोगों को। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि हमारे यहाँ जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना योजना माइक्रो इरिगेशन यानी कि सूक्ष्म कृषि है, सूक्ष्म सिंचाई है, जो कि कब से ऑपरेशनल है, 2015-16 से ये ऑपरेशनल। सूक्ष्म सिंचाई में क्या है आपका, जैसे ये ड्रिप सिंचाई हो गई, है ना, फव्वारा सिंचाई हो गई, ये वाली सिंचाई जो है वो सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अधीन अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या है, एग्री जीआईएस टेक्निक है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस बेस्ड डेटा बेस्ड प्लानिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लागू किया गया है। एमपी किसान मोबाइल ऐप को हमने लॉन्च किया है ना, यूनिक फार्म आईडी, है ना, वो शुरू किया है। और फिर अगर आप देखोगे तो जो दूसरा है हमारा फसल गिरदावरी ऐप जो है वो भी हमने एक लॉन्च किया हुआ है, दिया हुआ नहीं है मगर ये 2017-18 में ये शुरू हुआ था, फसल गिरदावरी ऐप। जब 2019 के चुनाव हमारे होने वाले थे, तब 2018 में आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन हुआ था और नीमच वाले एरिया वाले में काफ़ी हिंसा भी हो गई थी। तो उस टाइम पे ये गिरदावरी जो है ऐप लॉन्च हुआ था और ये योजना भी लेकर आई थी गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी के लिए इस वाले लेक्चर में इतना ही है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हॉर्टिकल्चर और इसके आगे वाले पोर्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।